नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी के अलीगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अलीगढ़ में शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में शिक्षक को गोली मारी गई। एएमयू में टहलते समय शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लाइब्रेरी के पास टहलते समय शिक्षक की हत्या की गई। बाइक से आए हमलावरों ने गोली मारी। अलीगढ़ के एएमयू के एबी के बॉयज स्कूल के कंप्यूटर शिक्षक राव दानिश अली की बुधवार देर रात एएमयू परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। बेखौफ बदमाशों के हौसले यूपी में बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, स्कूटी सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने इस दुस्साहसिक वारदात को उस समय अंजाम दिया जब वो लाइब्रेरी की कैंटीन परिसर में दो साथियों के साथ टहल रहे थे। भागते समय बदमाशों ने करीब 10 राउंड फायरिंग की। इससे एएमयू में दहशत फैल गई और दानिश के ससुर मोहम्मद उल्लाह चौधरी मुरादाबाद की ठाकुर द्वारा सीट से विधायक रहे हैं। हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। सीओ तृतीय सर्वम सिंह के अनुसार घटना रात करीब 8:45 पर हुई है और राव दानिश अली मूल रूप से डिबाई क्षेत्र जो बुलंदशहर में आता है वहीं के रहने वाले थे। उनका परिवार कई दशक से अमीर निशा मक्खन वाली कोठी के पास रहता है। और बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, यूनिवर्सिटी के कैंपस में शिक्षक की गोली मारकर हत्या करने की ये वारदात सामने आई है। और ये इस घटना के सामने आने के बाद लोगों में भी दहशत है कि इस कदर बदमाशों के हौसले बुलंद है कि शिक्षक पर गोली चला देते हैं और 10 राउंड फायरिंग की गई। इस वारदात में जो है शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एएमयू के टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बता दें आपको, नकाबपोश बदमाशों ने शिक्षक का मर्डर किया है। गोली मारने से पहले शिक्षक को गाली दी गई और शिक्षक पर 10 राउंड फायरिंग की गई। बता दें आपको, फायरिंग होते ही साथियों ने हमलावरों को दौड़ाया। मुरादाबाद के पूर्व विधायक के दामाद थे दानिश राव। 9 बजे की बात है। कैनेडी हॉल के सामने एक व्यक्ति जिसका नाम राव दानिश है, उनको दो अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार के घायल कर दिया था। तत्काल सूचना मिली, पुलिस ने अटेंड किया सूचना को, उनको अस्पताल पहुंचाया गया जेएनएमसी, जहां पे बहुत गंभीर स्थिति में वो हैं। घटनास्थल का मुआयना कर लिया गया है, परिजनों से बातचीत की जा रही है और जो भी व्यक्तियों ने घटना अंजाम दी उनको जल्दी अतिशीघ्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाए और घटना का खुलासा किया जाए। घटना तकरीबन 9 बजे के आसपास में हमारे पास ये सूचना आई कि लाइब्रेरी के पास कहीं फायरिंग हुई है और उसमें कोई एक आदमी घायल हुआ है, इंजर्ड हुआ है और उसको मेडिकल लेकर के जा रहे हैं। जैसे ये सूचना आई, सभी लोग कुछ लोग घटनास्थल पे पहुंचे और कुछ लोग मेडिकल कॉलेज में। और जब मेडिकल कॉलेज हम पहुंचे तो वहां पर ये पता चला कि जो आदमी घायल हुआ है, जिसको गोली लगी है, उनका नाम राव दानिश अली है और यूनिवर्सिटी के एबी के स्कूल है उसमें वो टीचर की हैसियत से काम कर रहे हैं और उनके सिर में गोली लगी है और जिसकी वजह से काफी मामला सीरियस है। डॉक्टरों ने उनको अटेंड भी किया, जो मेडिकल के हिसाब से चीजें हो सकती थी उसको करने की कोशिश किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम सिंह अलीगढ़ से जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं शुभम का। शुभम, अलीगढ़ में एएमयू में एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा पूरा कैंपस। इतने बड़ी वारदात को किस तरह से अंजाम दिया गया है और पूरे मामले को लेकर अब तक क्या कुछ जानकारी और अपडेट है? शुभम। शुभम, आप अपनी माइक को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर शिक्षक की हत्या कर दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता दें आपको, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बार फिर गोलियों की गूंज से दहल उठा है। देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में शुमार एएमयू के भीतर हुई ये सनसनीखेज वारदात न सिर्फ प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ी करती है, बल्कि कैंपस में पढ़ने और पढ़ाने वालों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा करती है। और बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और एएमयू
एक बार फिर गोलियों की गूंज से दहल उठा है। देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में एएमयू शुमार है और यहां पर यह सनसनीखेज वारदात हुआ, जहां इसके बाद प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और शुभम हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव है इस खबर पर। शुभम, इस पूरे मामले को लेकर अब तक क्या कुछ जानकारी है? चूंकि इतने बड़े वारदात को नकाबपोश हमलावरों ने अंजाम दिया है, अब तक इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी, अपडेट? बता दें कि अलीगढ़ कप्तान एसएसपी महोदय ने पुलिस की 10 टीमों का गठन कर दिया है, जो लगातार जांच कर रही है और दोषियों को ढूंढ रही है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है पूछताछ में, कप्तान महोदय बताया गया कि जब जांच पूरी की जाएगी उसके बाद दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया हुआ है, फिलहाल अभी पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है। पुलिस जांच में जुटी है, जांच के बाद आगे कोई कार्रवाई की जाएगी। शुभम, देखिए, इतने बड़ी वारदात को बेखौफ बदमाशों ने अंजाम दिया है। क्या सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद भी सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात नहीं थे, या फिर आखिर किन लापरवाही की वजह से नकाबपोश बदमाशों ने इतने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, चूंकि कैंपस के अंदर गोली मारी गई है? ये बता दें कि लगातार ऐसी घटनाएं एमयू के आसपास होती रही है। ये काफी समय बाद ऐसी घटना है जो एमयू के अंदर हुई है, जहां 2 अज्ञात बाइक सवार युवकों ने एक शिक्षक की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं उसमें पूरे मामले में पुलिस का कहना यह है कि जो भी इसमें दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी अभी फिलहाल सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। दूसरा, पुलिस जांच कर रही है, जांच के आधार पर जो भी इसमें दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए शुभम, कैंपस में सुरक्षा गार्ड है और ऐसे में हथियारबंद बदमाश अंदर कैसे दाखिल हो जाते, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या पहले से बदमाश जो है वो शिक्षक की रेकी कर रहे थे? जी बता दें कि ये पॉसिबल है कि पहले से शिक्षक की रेकी कर रहे हो। दूसरा, और जो एमयू के आने जाने का रास्ता है वहां कोई ऐसा ज्यादा पहरा रहता नहीं है, कोई भी वहां आ जा सकता है। मेन कारण वही है कि वहां एमयू के अंदर कोई भी जा सकता है। ऐसा सुरक्षा का पहरा कोई ज्यादा खास नहीं है वहां पर। अब तक पुलिस ने पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की है? अब तो बता दें कि पुलिस ने इसमें अलीगढ़ एसएसपी के द्वारा 10 टीमों का गठन कर दिया गया है, जो लगातार जांच कर रही है, जो लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है। जो संदिग्ध है उनसे भी पूछताछ की जा रही है और जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हत्या के पीछे की क्या वजह बताई जा रही है? क्या ये कोई व्यक्तिगत मामला हो सकता है या फिर टारगेट किया गया था? बता रहे हैं कि जब हमलावरों ने उनको गोली मारी, उससे पहले उनको कुछ बोला था, अपशब्द भी कहे थे, तो जाहिर सा इससे पता चलता है कि कोई पुराना मामला इनका रहा है जिसके चलते इनको गोली मारी गई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना है कि क्या कुछ पुराना विवाद या फिर पुरानी रंजिश रही है, इसके वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है? जी, जब पुलिस से पूछताछ की तो पुलिस का केवल इतना ही कहना है कि इसमें ज्यादा कुछ हम बता नहीं सकते। पुलिस जांच कर रही है, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे वो आपके सामने रखे जाएंगे। देखिए, जिस तरह से ये वारदात सामने आई उसके बाद पुलिस प्रशासन पर भी जो है वो सवाल खड़ा होता है कि किस तरह से क्या पुलिस प्रशासन जो है अब बेखौफ बदमाशों में पुलिस प्रशासन का डर नहीं है, दहशत नहीं है, और इस तरह की वारदात जो है वो आए दिन सामने आ रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? जी, लगातार पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। बाद उसके बावजूद भी रात एमयू में देर रात गोली मारकर एक शिक्षक की हत्या कर दी। और इसमें लगातार पुलिस का भी यही कहना है कि लगातार पुलिस के द्वारा सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। जगह जगह पैदल गश्त किया जा रहा है, जगह जगह लोगों को, संदिग्ध लोगों को चेकिंग किया जा रहा है। चलिए ठीक है शुभम, में पूरे खबर पर नजर बना के रखिएगा। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर बता दें आपको, बांग्लादेश